मैं आपको प्रोफेटिकली बोलता हूं, आप 3 महीने अपने आप को इस वचन के नीचे लेकर जाएंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, और उसके बाद अप्रैल में आप रिजल्ट को देखोगे जबरदस्त यीशु के नाम। और जब आप आज इसे पढ़ेंगे, आपको साथ साथ प्रार्थना करनी अपनी आत्मा में, परमेश्वर जैसे तूने प्रेरितों के काम में अपनी आत्मा दिया और उनकी अगुवाई की, वो अगुवाई 2026 में मेरी लाइफ में आए। हालेलुया। आपको पता, प्रेरितों के काम में जिन पर वो आत्मा उतारा गया था, वो जीसस के द्वारा शिक्षित किए हुए थे। यीशु के द्वारा प्रैक्टिकली, अगर 3.5 साल जीसस ने सेवा की, तो जीसस के द्वारा वो सिखाए हुए थे। इससे पहले कि उन पर आत्मा उतरा, वो सिखाए गए थे क्षमा करना, वो सिखाए गए थे नम्र होना, वो सिखाए गए थे स्वर्गीय प्रतिफल की ओर ध्यान देना। ध्यान से समझे, वो सिखाए गए थे दूसरे को अपने से बढ़कर समझना, वो सिखाए गए थे जीसस के द्वारा अपने आप को छोटा करना, वो बड़ा किया जाएगा। वो सिखाए गए थे कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना। वो सिखाए गए थे, चाहे उन बातों पर उस समय उन्हें चलने की सामर्थ्य नहीं थी। इसी तरह आपकी लाइफ में होता है, आप लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं, आपको वचन की शिक्षा मिली होती है, आप लगातार बुधवार आते हैं, आप ऑनलाइन वचन सीखते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ आत्मिक जीवन में प्राप्त करते हैं। आपने सुना होता है, आपने देखा होता है, पर एक टाइम आता है जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आपको भरता है। फिर वही जो आपने सुना होता है, सीखा होता है, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक उतर आता है। इससे पहले कि वो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, वो सिखाए गए थे जीसस के द्वारा, उनके अंदर चरित्र के लिए उन्होंने सीखा था। इसी तरह आप भी सोचते होंगे, बहुत से वचन है जिन पर अभी भी मैं नहीं चल पा रहा हूं, बहुत सी कमियां जो अभी भी मेरी जिंदगी में है, बहुत से अभी भी वो कुछ चीजें हैं, लक्ष्य जो मैंने प्राप्त नहीं किए, बहुत से अभी भी कार्य हैं जो मैं करना चाहता हूं, वो नहीं हो पा रहे। मैं आपको याद दिलाता हूं उस भविष्यवाणी को जो 2 फरवरी को लाइव होकर दी गई थी, कि जो 2025 में आपने पाना चाहा पर वो नहीं पाए, 2026 वो आपका होगा। हालेलुया। तो आज उसके लिए आप सरमन सुनेंगे, आज उसके लिए आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, आप समझेंगे कि कैसे होगा। हालेलुया। जब आप उस वचन को पाते हैं और आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कुछ भी अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ में आएगा तब वो पूरा होगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा हर एक को पेंतिकोस्त के दिन के समान उपयोग करना चाहता है। वहां हमें सबसे पहली बात क्या मिलेगी कि उनकी ओर से पवित्र आत्मा का विरोध नहीं किया गया है। जहां भी आप आगे कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे, आप कहते हो कि कुछ दिन की तो बात है, पर उन्होंने कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, अगर पतरस प्रचार करता है तो 3000 लोग घुटने टेकते हैं फर्स्ट प्रीचिंग में। जल्दी वो 5000 की गिनती हो जाती है और जल्दी सारा यरूशलेम उससे हिलने लग जाता है। समझ पा रहे हैं? जो एरिया उन्हें दिया था वो सब हिलने लगता है, जैसे जीसस के आने के बाद सब कुछ हिलने लगा और उन्हें लगा जीसस खत्म हो गया, सब कुछ चेले जिधर भी लगता है सब कुछ शांत हो गया, मतलब आत्मिक जगत में जो कार्य था शांत हो गया। वो शांत नहीं। समझ पा रहे हो? वो आग जो कंप्लीट होना था, जीसस ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि वो मैं आत्मा तुम्हें दूं। उसके बाद जो फायर उनकी जिंदगियों में लगी, जो चेलों ने आगे काम किया, कह सकते हो जीसस एक प्रीच करते थे, अब एक जीसस नहीं, अब जीसस ने अपना आत्मा उनमें दिया। 12 में, 70 में, प्रेरितों के काम में 120 उतरते हैं। आगे जहां जहां भी कलीसियाओं में जा रहे, वो अनॉइंटिंग जा रही। और परमेश्वर चाहता है कि 2026 में आप उसी रीति से, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उपयोग किए जाएं जिस तरह पवित्र आत्मा ने बिना कोई रोक टोक के प्रेरितों के समय की कलीसिया को उपयोग किया। तो पहला पॉइंट, आप 2026 में अधिक से अधिक सिखाए गए होने चाहिए। खाए गए होने चाहिए। शिक्षा आपकी जिंदगी में, ज्ञान, शिक्षा, वचन की नॉलेज आपकी जिंदगी का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। आप कितना वचन को पढ़ते हैं, और आप शुरू करें
जिनको ये ग्रेस मिलती है, जिनको जैसे ही पवित्र आत्मा जब जब भी अगुवाई करता है, अब फुल बाइबल को पढ़ने के लिए, आपको पता कई लोगों ने फुल बाइबल पढ़ना चाहिए। शुरुआत में आपने सबने पढ़ी होगी, कईयों ने एक बार पढ़ी होगी, और जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी वो इसे पढ़ने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप इसे पढ़ पाएंगे आज के समय में, क्योंकि अगर आज के समय आप फुल बाइबल पढ़ना चाहेंगे तो आप जहां भी पढ़ेंगे आप एक वचन पर रुकेंगे, और एक वचन ही आपको इतना डीप ले जाता है कई वक्त, केवल प्रीचिंग के लिए नहीं, आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए आप वहीं रुक जाते हैं। और आज के समय हो सकता है कि आप फुल ना पढ़ पाए, समझ पा रहे, पर उससे कंटिन्यू करें, उसे कोशिश करें, उसे दें परमेश्वर को। चाहे आप आत्मा आपको कहीं भी लेके जाए, पर एक शुरुआत करें परमेश्वर के वचन से। एक समय जब मैं पटियाला मीटिंग में गया था तो परमेश्वर ने बताया था कि जिस तरह ये दरिया देख रहे पानी से भरा हुआ, इस तरह मैं अपने लोगों को ज्ञान से वहां पर भरना चाहता हूं, अपने वचन से। वहां पर मेरा वचन दे, और मैं अपने लोगों को वचन से, ज्ञान से भरना चाहता हूं, वचन से भरना चाहता हूं। सोचो परमेश्वर की कितनी चाहत है कि वो आपको वचन से भरे। अगर आप पवित्र आत्मा की उस जो प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा पूरे फ्लो के साथ उन्हें उपयोग कर पाया, आपको सुनने नहीं मिलेगा कि आत्मा को उन्होंने बुझाया, आत्मा को उन्होंने शोकित किया, आत्मा को उन्होंने रोका, बल्कि वो कह रहे हैं आत्मा ने मुझे रोका, आत्मा ने मुझे कहा, आत्मा ने कहा मुझे जा। हर एक की रिक्वेस्ट यही होती, पर क्या था, वो सिखाए गए थे। मेरा ध्यान यहां पर आ रहा है प्रेरितों एक की एक में लिखे थियोफिलुस में मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहले ही प्रेरितों के काम में क्या आ रहा है, यीशु आरंभ से करता आया और जो सिखाता आया। यीशु ने अगर सिखाया कि तुम्हें अपने आप को नम्र करना है, उससे पहले वो खुद चेलों के पैर धो रहे हैं। यीशु ने कहा माफ करना है, तो वो चेलों के बीच रह के दिखा रहे हैं, यहूदा मैंने तुझे माफ किया, पतरस मैंने तुझे माफ किया। तो उन्हें सब बातें याद थी कि जीसस ने हीलिंग की, जीसस ने मिरेकल की, हमने देखा। अब जीसस की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि जाओ प्रचार करो और चिन्ह और चमत्कार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। उसने पास ये मेन मुख्य संदेश था। तो उसके साथ हमें ये करना है। संदेश तो हमने सीख लिया, अब हमें चिन्ह और चमत्कारों के साथ इसे पहुंचाना है। तो उन्होंने देखा कि जीसस के अंदर ये चीजें थी स्वभाव में, और हमें उस पर रहना है। तो जीसस जो आरंभ में करता आया वही सिखाता रहा। तो आपको सीखना अपनी जिंदगियों में, जितना आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए होंगे, अपने मेंटर के द्वारा सिखाए गए होंगे, उतना अधिक आप उपयोग किए जाओगे 2026 में यीशु के नाम। तो फर्स्ट वर्ड सिखाए जाना, शिक्षा को ग्रहण करना, सीखना। मैंने अपनी लाइफ में चेहरे देखे हैं जिन्होंने शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की, केवल ज्ञान के नहीं, जिन्होंने पाई वो स्पिरिचुअल सन्स कहां पर है, और जिन्होंने शिक्षा रेगुलरली नहीं पाई वो कहां पर है। मैंने ऐसे भी देखा जिनको मैंने व्यक्तिगत मिलके वर्ड्स दिए, अगुवाई दिए, वो कहां पर है, और जो उसके नीचे नहीं है वो कहां पर है, चाहे वो यहां के हो चाहे वो बाहर के हो। इसका मतलब असर है वर्ड का। शिक्षा जो वर्ड आपको दिया जाता है, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके मेंटर के द्वारा, वो आपकी लाइफ में स्पीड देता है, वो आपकी लाइफ में ईश्वरीय मददगारों को देता है, वो आपकी लाइफ में ग्रेस को देता है, अनॉइंटिंग को बढ़ाता है, सामर्थ को बढ़ाता है। इसलिए यीशु जो करता आया वो सिखाता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा। अगर हम इसकी पहली लाइन को हम प्रेरितों के काम की वर्णन जब भूमिका को भी पढ़े तो वहां पर भी लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय में सुसमाचार को यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की शोर तक। कहां पवित्र आत्मा की, जब उन्होंने प्रीच किया, पृथ्वी की शोर तक प्रीच किया, तो क्या लिखा है? लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आप पृथ्वी के शोर तक जाना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आपको उपयोग करें, अलग अलग जगहों पर जाके उपयोग करें,
तो क्या लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में? उन्होंने मुख्य हिस्सा बनाया कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और अगर हम आखिर की कुछ लाइनों को पढ़े, वहां पर है विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा, कि जब वो विश्वासियों पर उतरा था बड़ी सामर्थ के साथ उतरा था। क्यों? क्योंकि उनका सीखना और उनका वेट करना, उस शिक्षा को लागू करना, भूख प्यास उनकी जिंदगी में बढ़ी है, तो बड़ी सामर्थ्य से उतरा। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर बड़ी सामर्थ्य से उतरे और वो आपकी अगुवाई करे जैसे प्रेरितों के काम में कर पाया, तो सबसे बड़ा पॉइंट वचन की शिक्षा, वचन की नॉलेज, वचन को सुनना और आत्मिक रीति में आत्मा में लेकर जाना। सुनना आप ऑनलाइन भी सकते हो, पर अगर आप चर्च आ सकते हो तो आप ऑनलाइन नहीं सुनोगे। आप उसे सामर्थ्य सहित आत्मिक प्रेजेंस में, जैसे यहां पर आप प्रेयर कर रहे आए, लगभग 15-20 मिनट आप प्रेयर में थे वचन से पहले, हो अपने आप में महसूस करो कि जिस रीति से तुम यहां करते हो क्या तुम घर कर पाते? अगर तुम नहीं कर पाते, उस तरह से नहीं फील कर पाते, तो तुम्हें स्टेप लेना होता है। तो इसीलिए 31 को मैंने वर्ड दिया था, एक बुधवार के विषय में, कि आपको संडे और वेडनेसडे रेगुलरली आना है। आप इसे चॉइस नहीं करेंगे, जितने भी ऑनलाइन है यहां पर मौजूद है, आपको आप ये नहीं देखेंगे कि मुझे कुछ स्पेशल इनविटेशन आ रहा है। आप ये नहीं देखेंगे आज ले हैंड मीटिंग है, आज ये नहीं देखेंगे आज मेंटरशिप मीटिंग है या नहीं, आप ये नहीं देखेंगे आज मेरी अपॉइंटमेंट है या नहीं। नहीं तो आप सोचते हैं ओके आज मेरी अपॉइंटमेंट है, आज मैं चलता हूं, आज ले हैंड में मैं चलता हूं, आज मेंटरशिप मीटिंग में मैं चलता हूं, आज सबके लिए ले हैंड है, ओके हम चलते हैं, आज प्रभु भोज है हम चलते। आपको अपनी लाइफ में ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि 31 को मैंने 3 अनॉइंटिंग की बात की थी कि एक अनॉइंटिंग जो आपको उसी समय के कार्य के लिए दी जाती है, काम खत्म। एक अनॉइंटिंग आती है जो आप वर्ड फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, आज्ञाकारिता अनॉइंटिंग। सीधा 3 लफ्जों को बोलो, ए से आराधना, आज्ञाकारिता और अनॉइंटिंग। जब आप आराधना का हृदय रखते हैं, जब भी आप आराधना के हृदय में जाएंगे, आपको आत्मा छुएगा, तो आपको आत्मा फीलिंग के लिए नहीं छूता, आज्ञाकारिता के लिए छूता। याद रखो, आज्ञाकारिता के लिए। जब आपको चर्च में आए, आपको आराधना में प्रभु ने छुआ, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे सो बचाया जाएगा। प्रभु की आज्ञा यह कि तुम उस पर, वह ये चाहता कि तुम उस पर विश्वास करो। ओके, तो आपने क्या किया? आत्मा ने जब आपको छुआ, आपने जीसस को अपना प्रभु एक्सेप्ट किया। मतलब आत्मा ने आपको जब पहली बार इनकाउंटर हुआ, आत्मा ने आपको क्या किया? आज्ञाकारिता कर, यीशु ही प्रभु है, विश्वास कर, मान इस वचन को। इसीलिए आराधना आपको आज्ञाकारिता में लेके जाती है। तो पहला वचन से अपने आप को भरना, जो फर्स्ट वर्डनेस आपको वचन मिल रहा है, जितना वचन से भरेंगे, आपको लिखने लाइन को, जितना वचन से भरेंगे, ज्ञान से भरेंगे अपने आप को, उतना ही प्रेरितों के काम की कलीसियाओं की तरह प्रभु मुझे उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, आपकी जिंदगी में आराधना और आज्ञाकारिता, जितना आपके अंदर आराधना का और आज्ञाकारिता का हृदय होगा, उतना ही आपकी लाइफ में अभिषेक होगा। और यहां पर मैं तीसरा वर्ड बीच में ऐड करता हूं, आराधना, आज्ञाकारिता और अभिषेक। क्योंकि कई लोग बहुत आराधना करते हैं, वो गीत लगाएंगे, रोएंगे, फीलिंग होगी उनके अंदर, गीत लगाएंगे, नाचेंगे, चर्च में गीत गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, भरेंगे, गिरेंगे, रोएंगे, पर आज्ञाकारिता की यहां पर बात आती, वहां पर वो मिस हो जाते हैं, वहां पर वो हार जाते हैं, वहां पर वो रुक जाते हैं अपनी लाइफ में। तो यहां पर ही आपको याद रखना है, पहला वचन आप लिख चुके, दूसरा लिखेंगे आप आराधना, आज्ञाकारिता। और अगर आराधना और आज्ञाकारिता मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा होगा, तो अभिषेक प्रेरितों के काम की तरह मेरी जिंदगियों में होगा। हालेलुया। अगर आराधना और आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले वचन का ज्ञान करेगा, क्या काम करेगा? आत्मा को उतारेगा आपके ऊपर। लेकिन आदि में वचन था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। जब भी आप वचन को अपने जीवन में रखेंगे, आत्मा की अद्भुत प्रेजेंस को अपने आप देखोगे। जब भी आप बाइबल रीडिंग बढ़ाओगे, आप आत्मा की अद्भुत प्रेजेंस देखेंगे। आज हेवनली एनकाउंटर, हेवनली उस अनुभव का भी बुधवार है, जिसके लिए आप सीख रहे हैं। फर्स्ट वेडनेसडे, जिसकी मैंने 31 को बात की थी
कि आप दर्शनों को पाएंगे, जीसस के वास्तविक दर्शनों को, तो उसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी, उसके लिए भी आप सीखना है आपको कैसा होगा वो। जितना अधिक आप वचन से जुड़े रहेंगे, बाइबल रीडिंग करोगे, अगर आपको सामर्थ्य में बढ़ना है, बस बाइबल उठाओ और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कई पास्टर्स मैंने देखा, वो कहेंगे मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, प्रभु मुझे बढ़ा क्यों नहीं पा रहा है। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारी बाइबल रीडिंग कितनी, जवाब उनके पास है, और फिर वो प्रभु के सामने लोग कुड़कुड़ाते मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं होता। अपने आप से पूछो तुम्हारी बाइबल रीडिंग कितनी है, वचन को पढ़ना कितना है। जितना वचन के साथ आप जुड़े होंगे, उतना आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए देखोगे। आपने पहला सीख चुके हैं। दूसरा आपने सीखा, जितना आप आराधना के साथ जुड़े होंगे, उतना आप आज्ञाकारिता के साथ जुड़ के अभिषेक को पाएंगे। पहला, जितना आप वचन के साथ जुड़े होंगे, उतना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाने के द्वारा आप अभिषेक को पाएंगे। दूसरा, जितना आप आराधना में होंगे, उतना आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे। कौन सा अभिषेक? जो हमने प्रेरितों के काम में यहां सुन रहे हैं। अगर आप इजी पॉइंट लिखे तो आप लिखेंगे, जितना आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे, वचन को पढ़ने का कैसे तो हृदय रखेंगे, जितना वचन को पढ़ने का हृदय रखेंगे, उतना आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने साथ देखेंगे। वचन को साथ रखेंगे, उपस्थिति को साथ रखेंगे, तो अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा। जब उपस्थिति लाइफ में आती है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है, मौजूदगी आती है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है। तो जितना वचन उतना उपस्थिति, और बराबर क्या आएगा? प्रेरितों के काम वाला अभिषेक। तो जितना आराधना उतना आज्ञाकारिता, बराबर में क्या आएगा? प्रेरितों के काम वाला अभिषेक। 2 पॉइंट हम यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद अपनी जिंदगी में वो कलीसिया को हम अगर अपनी लाइफ में देखें, वो रोज इकट्ठे होने वाली, लेकिन वे प्रतिदिन एक जगह इकट्ठे होते थे। उन्हें सिखाया गया था इकट्ठे होना बढ़ाओ, संगति बढ़ाओ। तो आपकी जो चर्च में प्रेरितों के काम इकट्ठे होना, जब वो शुरुआत थे इकट्ठे थे, आत्मा उतरा। आगे अब उनका विरोध हुआ, इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा उतरा। पौलुस और सिलास इकट्ठे 2 जन प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा उतरा। जब जब भी आप देखेंगे वो इकट्ठे हुए, पुराने नियम में जब जब भी लिखे, जब एक जगह इकट्ठे होते थे, सब मिलकर यहोवा की स्तुति करते थे और आत्मा उन पर उतर आता था, महिमा का बादल उतर आता था। तो आपको संगति की प्रार्थना में अधिक से अधिक आना है। संगति की प्रार्थना मतलब आपको संगति में, संगति के ऊपर जो अभिषेक है। तो तीसरे पॉइंट को हम आत्मा में ले रहे हैं। लिखे, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ प्रेरितों के काम में वो पूरी तरह से एक आत्मा हो गए थे, इसीलिए वो आत्मा से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो आत्मा की सामर्थ को देख रहे थे। इसीलिए संगति में, प्रभु की संगति में रहने, प्रभु की संगति। और जब हम चर्च की संगति में आते हैं, और जब आप जो आपकी व्यक्तिगत संगति है, और दूसरा आपकी चर्च की संगति, जो हमने पहले बात बताई थी, पर अब हम इसे पॉइंट में लेकर आ रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत प्रभु के साथ संगति, और आपके एक झुंड में, जिसकी जो मेन पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है, झुंड में व्यक्तिगत संगति के द्वारा। क्योंकि कितनी अच्छी और भली बात जब भाई लोग आपस में मिले रहे, जब आप मिलने को देखेंगे, इकट्ठे होने को, वहां पर अभिषेक उतरता देखेंगे। इसीलिए आपको जो थर्ड पॉइंट करना है, आपको संगति में आकर उस प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा होना है। जब आप एक आत्मा होंगे, फिर आप उस एक अभिषेक में भी होंगे, जो प्रेरितों के काम में वो एक होंगे उस अभिषेक के द्वारा। इसलिए आपको संगति में आके इकट्ठे होकर अधिक से अधिक अपनी लाइफ में उस अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। जब भी आप अटैक के नीचे आएंगे, आप देखना सबसे पहले प्रभु आपको संगति से बाहर करता है। कि आपकी चर्च की मीटिंग मिस हो, आपका बुधवार मिस होने शुरू हो, आप बिजी हो अपनी लाइफ में, आपको क्या लगता है आपका वो मेन मसला वो नहीं जो हालात, परिस्थिति, घर के, परिवार के सेव गए कि आपकी लाइफ में आपका मेन मसला आपकी संगति से मिस होना है। क्योंकि आदम की लाइफ में मेन शैतान का मकसद था कि उन्हें संगति से दूर करना प्रभु की। और जब उन्होंने फल खाया, क्या खोया उन्होंने? प्रेजेंस खोई, संगति खोई, रिलेशनशिप खोया प्रभु के साथ। तो शैतान का मेन काम आपको दुख, परिस्थिति, हालात देना नहीं है जिसका आप सामना करते हैं। उसका मेन काम है उन हालातों की ओर आपका ध्यान खींचकर
उसमें तो इतनी ताकत भी नहीं है आपके उधर हालात क्रिएट कर सके, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। तो पर शैतान का काम है उस परीक्षा की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना, कि आपका ध्यान उस वहां लगा रहे और अब संगति से दूर रहे। इसलिए जब भी आपको लगे 2026 कि ये हालात मुझे संगति से दूर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ना चाहके भी संगति को चुनना, तुम्हारे हालात हमेशा घुटने टेकेंगे और तुम आगे बढ़ोगे। हालेलुया। ये आसान नहीं होता ना चाहके संगति में जाना, पर जब आप स्टेप लेंगे आप देखेंगे। तो इसलिए संगति में रहकर आपका ये मुख्य हिस्सा हो। तो तीसरा पॉइंट, प्रभु की संगति में एक आत्मा होकर, प्रभु की संगति में रहकर उसके साथ एक आत्मा होकर आप प्रेरितों के काम के अभिषेक में एक हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम में उनका जो अगला हिस्सा था वो क्या था? बोना। लिखे मैं जो कुछ भी होता था अपना सब कुछ बेच के प्रेरितों के कदमों में रख देते थे, ताकि सब जरूरतें पूरी हो और सेवकाई में कोई भी रुकावट ना आए किसी भी तरह की, खाने की, चीजों की, जरूरतों की। इसका मतलब मेन उनका बोना नहीं था। मेन बोने का कार्य प्रभु ने क्यों कलीसिया में दिया है? ताकि वो आपके हृदय को देख सके। आपको पता है हमारी लाइफ में कर्म बहुत थोड़े हैं, आज्ञाएं बहुत ज्यादा है बाइबल में, पर कर्म दिखने वाले बहुत थोड़े हैं जिसे इंसान कर पाता है। बोने का कार्य प्रभु ने कलीसिया में इसलिए ठहराया है कि आपका कर्म शो हो सके। अगर आपका बोना इसमें आप शो करते हैं, जिन सेवकों का बोना ये है कि उनका बोना चर्च की जरूरतों से अधिक उनका बोना है, आप हमेशा उन्हें अधिक ऊंचा उठते देखोगे यीशु नाम में। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जिनका भी बोना, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं मुझे सारे खर्चे निकाल के चर्च के महीने में, आपको पता है मेरे पास 1 लाख बचता है, साउंड, टेंट, दरियां, ये वो खर्चे निकाल कर जो रेगुलर संडे, वेडनेसडे, जब जो भी आपकी मीटिंग, तो अगर आपका बोना, क्योंकि खर्चे निकाल कर आपका बोना भी हाफ आ जाता है, आपके दशवांश के बराबर ही बचता है, आपको पता है, खर्चे निकाल कर 10 या 20 या 30%। तो आपका बोना अगर तुम्हारे रिसीव करने से, लेने से बढ़कर है, तो ही तुम अपने आप को टॉप लेवल पर जाकर देखो। कई लोगों को मैंने देखा, अटैक्स हुए उनकी लाइफ में, रुकावटें आई, पर वो उन्हें थोड़ा समय महसूस हुई और उसके बाद वो अप ही गए, ऊंचा ही उठे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का बोना था। क्या प्रभु ने नहीं कहा तुम जितना अधिक बोगे उतना अधिक काटोगे? तो अब उनका फाइनेंस कैसे गिर सकता है? बोने में कैसे वो प्रभु को हरा सकते हैं? तो प्रभु अपना वचन पूरा करने के लिए उन्हें उठाता है, उन्हें ग्रेस देता है। लिखा है जो अनाथों और विधवाओं को देता है वो यहोवा को उद्धार देता है, जो दूसरों की मदद करता है। समझ पा रहे? जब आप बोते हैं प्रभु के कार्यों के लिए, तो आप एक तरह से उद्धार देते हो प्रभु को। तो क्या प्रभु अन्यायी है? वो आपका उद्धार रख लेगा। वो आपको ब्याज ही नहीं, कई गुणा करके, जिसने उसको छुआ, जक्कई को छुआ, जिसने कई गुणा करके उन्हें वापस कर दिया लोगों को, जिसका उसने छीना था। जो ऐसा हृदय देता है दूसरों को, जब मन परिवर्तन उनका करता है, तो प्रभु आपको कैसा हृदय ना देगा। तो इसीलिए जब भी, तो यहां पर मैं 10-10% की बात नहीं करता, मैं दशवांश की बात यहां पर नहीं कर रहा। आपको ये प्रेयर करनी है कि आपकी लाइफ का बोना, मैं आपको खुद बताऊं, इस सेवकाई को हमने आज तक बढ़ते देखा और हमेशा सोचते हैं। आपने 31 नाइट को देखा, पिछले साल से 2 गुना आशीष हमने देखी, दुगना देखा रिजल्ट 31 नाइट को। बारीक गिनती में लोग प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस, प्रोफेटिक वर्ड्स, अगले दिन वो पूरे होने शुरू हो गए। वो ग्लोरी, वो महिमा परमेश्वर की, ये अपने आप नहीं होता। जब आपका बोना आपकी जरूरतों से अधिक होता है, तो आपकी लाइफ में फिर आप ऐसे काटते हैं रिजल्ट, साल के एंड तक आप उसके रिजल्ट को काटते हैं। तो याद रखो, आपकी जरूरतों से अधिक बोना
मैंने देखा है उन लोगों को, पर ये हर एक के लिए वचन नहीं, क्योंकि हर एक इसे फॉलो नहीं कर सकता। ये ग्रेस होती जो फॉलो करते हैं। आपके बीच में 10% बोने वाले लोग हैं, 20% बोने वाले पास्टर हैं, और जब मैं उनकी गवाहियां सुनता हूं और मैं देखता हूं ये दूसरों से अधिक बढ़ रहे हैं, पर मैंने कभी उनकी एग्जाम्पल नहीं दी, ज्यादातर सिर्फ गिने चुने लोगों को, कि देख ये व्यक्ति बो रहा है और तुम उसे अगर बढ़ते देख रहे हो उस सन को, तो उसका मैं बताऊं उसका समर्पण ये है, उसका बोना ये है। तो इसी रीति से तो ये आप ऑलरेडी बो चुके हैं। ये जनवरी के लिए ही वर्ड नहीं, ये पूरे 2026 के लिए मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप चुके हैं। मैं आपको बोने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिसंबर शोभा यात्रा, क्रिसमस, क्रॉस ओवर नाइट, न्यू ईयर सीड कलीसियाओं ने अधिक बोया है। आज फर्स्ट वेडनेसडे आप अधिक बोने के द्वारा आए होंगे, ऑनलाइन बोने के लिए तैयार होंगे जो पहला बुधवार। पर मेन मैं इस बोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 2026 में आप रखोगे। आज के प्रचारकों को भी पढ़ते हैं, उनके पास पुरानी व्यवस्थाएं थी, पुरानी किताबें थी कि कौन कैसे गिरा, किस किस रीति से लोग गिरे। उनको पता था अलीशा लालची था, अलीशा के साथ जो उसका असिस्टेंट था वो लालची था, तो गेजी लालची है। उन्होंने देखा अलीशा उसका पूरा वफादार था, तो उनके पास ये स्टोरियां होती थी। हम तो पढ़ते थे 1800 की सदी में ये प्रभु का दास आया, इसका पैसे पर ध्यान आ गया, ये गिर गया। ये सदी में ये प्रभु का दास आया, इसका ध्यान इस चीज की ओर चल गया, ये गिर गया। तो उनके पास यही थे। उन्होंने देखा था यहूदा इस्करियोती हमारे साथ रहते हुए सारा खजांची पैसे का काम ये देखता था, और उसे देखते देखते उसी में लालच आने लगा। जब कोई औरत महंगा इत्र उंडेलती यीशु के चरणों में, वो उसकी बातों से झलकता था। वो कहते था प्रभु इसे कंगालों को बेचते, कितना धन मिलता और वो धन हम सेवा में लगाते प्रभु को। और उसको पता था जब पैसा आएगा तो मैं उसे जेब में रखता था। वो बुलाई के लिए नहीं बोलता था, उसका ध्यान बसता कि कहां से पैसा आए और मैं थोड़ा सा निकाल लूं। उन्होंने पुराने नेम से लेकर अपने चेलों को साथ रहते देखा जिन्होंने पैसों की ओर ध्यान किया। जब पतरस अनॉइंटिंग से उपयोग कर रहा है, हो रहा है, तो एक व्यक्ति उसे कह रहा है, कहता है ये दान मुझे भी धन के द्वारा दे दे, ये जो तू हाथ रख के पवित्र आत्मा देता है, मैं तुझे कितने पैसे दूं, मैं तुझे कितना दान दूं, मुझे ये दे दे। पतरस ने उसे झिड़का, श्रापित किया, और उसने माफी मांगी, ये श्राप मुझ पे ना आए। कहता तू तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं, खरा नहीं, तू परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीदता है, ये खरे मन से आता है। जो खरे मन से उसके राज्य के लिए बोते, उसके राज्य से प्यार करते, ये उनके लिए है अनॉइंटिंग, ये हाथ रख के पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो जो प्रेरितों के काम ने पतरस के ऊपर अभिषेक देखा था, पतरस ने ये लाइफ में चीजें समझी थी, तो प्रभु ने इसलिए उनके दिए। उनका पैसे की ओर ध्यान नहीं था, उनका ध्यान बस एक ही था, मसीह 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 की ओर देखना। तो इसलिए अगर आप उस अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो ये आपको लगातार ग्रेस मांगनी। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप वही प्यार जब आपके पास कुछ भी नहीं था किया था, जब आपके पास कुछ नहीं था, आप प्रभु को खोज रहे थे, आप बो रहे थे, बस आपके पास नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास थोड़ा है उसका दशवांश निकालना बहुत इजी है, पर जब आपका बहुत बढ़ जाता है तब आपको निकालना मुश्किल लगता है। इसलिए जब आपके पास नहीं था, आपको प्रभु ने दिया, तब दशवांश निकालना बहुत इजी होता है। और आप भूल जाते जब प्रभु आपको बहुत दे देता है, बहुत अधिक आपके पास हो जाता है, आप भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन देखते होंगे, उनको अपनी लाइफ में प्रभु ने बहुत ब्लेस किया होगा, पर कभी भी उनका ध्यान बोने की ओर नहीं गया होगा। वो वचन को रिसीव करेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, गवाहियां लेके बैठेंगे, आपकी कलीसिया में भी आते होंगे, वो गवाहियां भी दे देंगे, ओ प्रभु ने ब्लेस किया, पर उनका बोने का रिकॉर्ड कभी शो नहीं होगा, कभी उनका कोई कर्म नहीं शो होगा सेवकाई के लिए। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में फिर जब बड़ी चीजें, प्रभु पहले थोड़ा देके चेक करता है, आपको याद रखो, फिर वो अधिक देता है। लेकिन जो थोड़े में वफादार, वो बहुतों का अधिकारी होगा। और लोग इसीलिए लोग बड़ी चीजों को नहीं हकदार बन पाते, बड़े लेवल पर नहीं जा पाते, क्योंकि जब उनके पास थोड़ा होता है, जब कम होता है उनके पास, उस समय वो वफादार नहीं रहते।
उन्होंने प्रभु ने उन्हें दिया, पर बदले में वो प्रभु के साथ अपना लव कर्मों के साथ नहीं शो कर पाए। इसलिए याद रखना, अपनी लाइफ में इसे मुख्य हिस्सा बनाकर चलना और प्रभु से मांगना कि प्रभु जब मेरी लाइफ में अधिक से भी अधिक हो। मैं वो ही कह रहा था, जब ज्ञान से आप सिखाए जाते हैं तब आप बढ़ते हैं, जब आपकी लाइफ में ये याद रहता है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि पाप ना करूं। और जब ये वचन आप बोलते हैं तब आप हर चीज में, चाहे वो आराधना का हृदय है, आप कम हो जाते हैं, चाहे वचन का ज्ञान है, उसे सुनना सीखना, आप उसमें कम हो जाते हैं, चाहे बोना है आप उसमें कम हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं एकदम से आप कम होने लगे बहुत से हिस्सों में। ये एकदम से नहीं आता। और प्रॉब्लम क्या है, आप न्याय को समझ नहीं पाते। आपको लगता है पास्टर मैं वो भी रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में मेरी सेवकाई बढ़ क्यों नहीं रही, मेरा ये हिस्सा बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरी लाइफ में ये हो क्यों नहीं रहा। 2-3 महीनों से मैं बोने में भी सही हूं, मैं चर्च आने में भी सही हूं, मैं प्रेयर भी सही चल रही है, मैं फास्टिंग में भी हूं। क्योंकि आप हिसाब किताब लिखा रहे हैं 2-3 महीनों का, जो आप इस समय चल रहे हैं। प्रभु हिसाब किताब लिखा रहे हैं पूरे साल का। समझ पा रहे हैं। और आपने जो आपने इस समय किया है, इसका रिजल्ट इस समय नहीं आएगा। आपको कुछ कईयों को दिखता है, उनको दिखता है जिन्होंने मान लो हमने 3 महीने पहले काम किया हो किसी ने, तो उसको आज रिजल्ट उसका दिख सकता है। जो आज वो करे, आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आज रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। पर कुछ है, जो कुछ है वो आज ही का ही नहीं, जो पीछे आपने किया था उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए आपको आज उत्तर मिल चुका है। कई बार कहते हैं मैं चल रहा हूं, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीते जब समय आप मिस करते हैं तो उसका असर आपकी लाइफ में रहता है। कुछ ना कुछ आप खोते हैं, वो किसी भी समय, किसी भी हफ्ते, किसी महीने आपको उसका असर, प्रभाव दिख सकता है। जब आपको लगे मैं जोर लगा रहा हूं और हो नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने बीते समयों में आप लो रहे, अपनी लाइफ में आज्ञाकारिता में कम रहे, कनेक्टेड नहीं रहे परमेश्वर के साथ, तो इसीलिए आपको जोर लगता है। पर आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर उसमें खड़े रहते, फिर आगे जाके आपको उसका रिजल्ट दिखता है। अगर आपको पावर के लेवल पर आना है तो वो एक सम से नहीं, तो आज से आप शुरुआत करेंगे। 3 महीने आप इसे फोकस में रहना, वचन के ज्ञान से भरना, क्योंकि ये 1 हफ्ते कार्य का नहीं। मान लो, क्या मैं आपको बताऊं, मान लो आज आपने 2-3 हफ्ते कुछ शुरू किया, क्योंकि ग्रोथ करने में नहीं है, आपको पिछले सालों में सीखा था, ग्रोथ करते रहने में है, फास्टिंग करते रहने में ग्रोथ है, बोते रहने में ग्रोथ है, पवित्रता में बने रहने में ग्रोथ है, संगति में लगातार आते रहने में ग्रोथ है। क्योंकि आप चेक किए जाते हर समय में। आज आपके लिए सब कुछ सही, आप 1 महीना संगति में आए, प्रभु आपको चेक करते हैं लॉन्ग टाइम। बाइबल में क्यों लोग इतने समय के लिए परखे जाते थे, क्यों 40-40 साल, क्यों लंबे समय के लिए उनकी तैयारी, परीक्षाएं होती थी। यही तरीका है परमेश्वर का, वो सालों और महीनों की परीक्षाएं करता है, तैयारी करता है आपकी जिंदगियों में। क्योंकि जोश के साथ कुछ दिन चला, आपका रिजल्ट नहीं, वो आपको उस समय के लिए अभिषेक देता है, उस हफ्ते के लिए। मान लो आपने 1 हफ्ता बाइबल पढ़ ली, 1 हफ्ता जोश से फास्टिंग कर ली या प्रेयर कर ली, तो उसका आपको 1 हफ्ते में, 1 एतवार में, 1 मीटिंग में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर जब आप निरंतर एक संबंध को स्थापित करते हैं, जिसमें हर हालात, हर समय में आप प्रभु के साथ रहते हैं, तब प्रभु आपको वो अभिषेक देता है जो आपके महीनों और सालों तक काम करता है। हालेलुया।